मुरादाबाद में लगभग 3 लाख वोट काटे। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का बयान, फर्जी मतदाताओं के बाहर होने से लोकतंत्र होगा साफ सुथरा। विपक्ष के आरोप निराधार। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मुरादाबाद प्रवास के दौरान मतदाता सूची के शुद्धिकरण और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के जन्मदिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे मंत्री ने स्पष्ट किया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद अब प्रदेश को एक पारदर्शी और त्रुटिहीन वोटर लिस्ट मिलेगी। मुरादाबाद में करीब 3 लाख फर्जी व अपात्र नामों के हटाए जाने को उन्होंने स्वस्थ लोकतंत्र की जीत बताया। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए विपक्ष द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित करार दिया। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक के उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए अनिल कुमार ने विभिन्न विषयों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। मुरादाबाद आए हैं, किस तरह का प्रोग्राम रखा गया? मुरादाबाद आज सामान्य कार्यक्रम में कोई ज्यादा विशेष नहीं था। एक हमारी आज पार्टी के कार्यकर्ता हैं अभिनय चौधरी, उन्होंने काट विधानसभा में एक कार्यक्रम कर रखा है, क्योंकि आज जो हमारे नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, उनका आज जन्म दिवस भी है और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कार्यक्रम करा। उस कार्यक्रम में हम लोग शिरकत करने के लिए आए हैं और सामान्य रूप से क्योंकि अभी SIR कल खत्म हुआ है, थोड़ा सा उसकी भी बैठक ली है और अन्य मसले थे, उन सब चीजों बैठ के एक तरह से सामान्य रूप से। सर SIR लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसमें 3 करोड़ नाम का। हाँ, पूरे प्रदेश में तो 3.25 करोड़ से ज्यादा है और मुरादाबाद में मेरे ख्याल से 3 लाख से ज्यादा नाम उसमें डिलीट हुए हैं। देखो, वो ये एक सामान्य प्रक्रिया है और चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट संस्था है और समय समय पर वो इस तरह के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। देखो, मान लो किसी व्यक्ति के 2 वोट है या कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह चला गया और या डबल हुआ है, तो इस तरह की वोट कटनी चाहिए और वो एक बड़ा वृहद कार्यक्रम ये चला है। अब जो वोटर लिस्ट होगी वो शुद्ध होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें कोई फर्जी मतदाता नहीं होगा और स्वस्थ लोकतंत्र हो, साफ सुथरा लोकतंत्र हमारा हो, तो उसके लिए वोटर लिस्ट भी साफ सुथरी और ट्रांसपेरेंट होनी जरूरी है। सर एक सवाल आपसे लेकर मनरेगा को लेकर के नाम बदला गया है, जिस पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि मनरेगा का नाम बदला गया है, बाबू जी का अपमान है, महात्मा गांधी का अपमान। देखो, मनरेगा पहले भी नरेगा थी, मैं उसमें बाद में लगा और ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। अगर हम जो है मनरेगा के विषय में बात करें, अगर हम जमीन पर देखें तो उसमें बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियां थी। मान लो उसका जो उसका उद्देश्य है मनरेगा का, एक आम आदमी को, गरीब आदमी को रोजगार जो है गारंटी प्रोग्राम था, वो उसको रोजगार मिले, उसको एक आमदनी का जरिया उसके परिवार बच्चों को मिले, ऐसा वो कार्यक्रम था। लेकिन वो ऐसा जमीन पर होता दिखाता, उसमें कुछ चेंजेस जो है सरकार ने किए। नाम बदलने से कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, इस पर आप क्या हो रही है? निश्चित रूप से चिंताजनक बात है और निंदनीय, हम निंदा करते हैं और सरकार उसमें जो भी उचित कदम है वो भारत सरकार उसमें ले रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए मेरे से। खड़गे जी ने पोस्ट किया है अभी और इल्जाम लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि ईडी और CBI का दुरुपयोग हो रहा है देश में। अरे ये जो है ना इंडिपेंडेंट संस्था है, ये बेकार के पॉलिटिकल आरोप है। लोकतंत्र को भी खतरे में बताया, संकट में बताया। वो सरकार ने मानी है ना, इसलिए बताते रहेंगे।